हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट के बारे में कि आखिर वो कौन से तरीके हैं जिससे आप क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं कहूँ कि अगर बेसिक तरीका मैं देखूँ तो क्यूब रूट का बेसिक निकालने का तरीका ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे है 729 और यहाँ पे क्यूब रूट लगा हुआ है, तो आप ये कहेंगे कि ये जो 729 है, अगर यहाँ पे क्यूब रूट लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको समझ में ये आ रहा है कि यहाँ पे 3 लिखने का मतलब ये है कि इसको आपको 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। मतलब इसको अगर मैं तोड़ूँ तो एक्चुअल में ये 9 इंटू 9 है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 9 का क्यूब बन गया और यहाँ पे 3 रहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 1/3, तो ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका, ये हो गया बेसिक तरीका। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि अगर वहाँ पे क्यूब रूट लिखा रहे तो आप बिना ये फैक्टराइजेशन किए हुए आप जो है कि इसको डायरेक्टली निकाल पाओ? तो हाँ, बिल्कुल है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं क्यूब रूट। ठीक है, अगर आप कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो फिर से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कॉपी लेके बैठे और कॉपी में लेके बैठने के साथ अपने नोट्स भी आप करते रहें और साथ ही साथ नोट्स के साथ साथ आप उसको प्रैक्टिस में भी लाएं और ईमानदारी से प्रैक्टिस करें, ताकि आप इन सब चीज़ों को सिर्फ सीखे ही नहीं बल्कि आप इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ। वरना चीज़ें सिर्फ कॉपी में धरी की धरी रह जाएगी, आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, आपके कैलकुलेशन में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आ पाएगा, जिस वजह से सारा का सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी आप इसको ऑफलाइन क्लासेस की तरह लें और मैं भी आपको वैसा ही बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑफलाइन ही पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन हालाँकि थोड़ा-सा डिफरेंस तो आता है ऑफलाइन ऑनलाइन में, बट मैं यही मान के चलता हूँ हमेशा, कोई भी टॉपिक लेता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं ऑफलाइन ही पढ़ा रहा हूँ। तो आपको ऐसा ही कुछ करना है कि आपको ऑफलाइन की तरह ही समझना है और आपको कॉपी लेके ही बैठना है। ठीक है? आइए देखते हैं। मैंने कुछ क्यूब यहाँ पे लिखे हैं, यानी इनफैक्ट 1 से 10 तक के क्यूब लिखा है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे 1 का, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 8 है, यहाँ पे 3 है तो 7 है, 3 है तो 7 है। मैं सिर्फ लास्ट डिजिट के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ 7 है तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 है। आपने क्या देखा कि सारे के सारे नंबर सिर्फ 2 और 3 और 8 और 7 को छोड़कर, अगर लास्ट का डिजिट अगर किसी भी नंबर का 1 है, उसका क्यूब करोगे तो आखिरी का डिजिट उसका भी 1 ही आने वाला है। ठीक है? अगर किसी का लास्ट का आखिरी डिजिट अगर 4 है, तो उसका जब क्यूब करोगे तो वहाँ पे भी लास्ट में 4 ही आने वाला है उसका यूनिट डिजिट। ठीक है? बस ध्यान ये रखना है कि अगर किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट अगर 2 है और अगर आप क्यूब करते हैं तो वहाँ पे उसका आखिरी डिजिट आएगा 8, 3 का आएगा आपका 7 और सेम जस्ट इसका उल्टा कि 7 का 3 और 8 का 2। ठीक है? आइए सवालों से समझते हैं कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ पे 8 है, आखिरी डिजिट 8 है, तो 8 का यूनिट डिजिट फिर किस में जाएगा? 2 में। ये समझ में आ गया कि यहाँ पे किस क्या क्या लिखेंगे? 2। अब 2 में आएगा तो आपने यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है। आप स्क्वायर रूट अगर सीखे होंगे तो वहाँ पे हम लोग 2 नंबर को काटते हैं। बट यहाँ तो क्यूब रूट है, तो आपको 3 नंबर को काटना है। ये रहा 3 नंबर कट गया। मतलब समझना है कि वहाँ पे वो नहीं है। अब यहाँ पे ये जो 1 देखना है, तो 1 किसके-किसके क्यूब के बीच में आता है आपको वो देखना है। तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, तो ये तो 1 का क्यूब में ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 12 का क्यूब है। यानी इसका आंसर 12 आएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं आया तो कोई बात नहीं। और देखिए फिर से यहाँ पे 8 है। 8 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2 ही आएगा। 8 का यूनिट डिजिट किधर गया? हाँ, ये रहा। 8 का यूनिट डिजिट 2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए अपने 3 नंबर को काट देना है। फिर देखना है यहाँ पे 10 है। अब देखना है कि किसके-किसके क्यूब रूट के बीच में। फिर से वही चीज़। आपने कहा कि ये जो है वो 2 का क्यूब हो गया आपका 8 और 3 का क्यूब आपका हो गया 27। तो 27 तो ज़्यादा हो जा रहा है ना? तो फिर ये 2 का क्यूब के ही, यानी ये 22 का ही क्यूब है। आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। और आगे देखिए, आगे और भी नंबर है। उम, हाँ, ये देखिए, अब यहाँ पे 2 है, तो जिस तरह 8 का 2 आया, उसी तरह 2 का 8 भी आता है। तो आपने यहाँ पे लिखना है 8, 3 डिजिट गया। अब यहाँ पे देखना है आपको 21। अब ये जो 21 है, ये आपको देखना है किसके-किसके क्यूब के बीच में आता है। आपने कहा 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, फिर से वही चीज़, 27 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो आपको 2 का क्यूब यानी 2 ही आपको यहाँ पे लेना है। इनफैक्ट ये 28 का क्यूब है। ठीक है? तो जब इसका क्यूब रूट आप निकालोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 28। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपको ना इसको फैक्टराइज़ेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है, ना कोई और मेथड। आपको बस देखना है इसका यूनिट डिजिट मैच करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको देखना है कि किसके-किसके स्क्वायर के बीच में आता है। स्क्वायर में क्या था तो थो कि वहाँ पे 2-2 नंबर आ जाते थे, जिस वजह से वहाँ पे थोड़ा-सा एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाता था। बाकी तरीका वहाँ भी सेम था, यहाँ भी सेम है। ठीक है? ये देखिए मैंने एक काफ़ी बड़ा नंबर लिया है। यहाँ पे 8 है। आपने कहा ये तो 2 हो गया। ठीक है?
यहाँ पे ये कट गया, ये तो गया। अब यहाँ पे 1404 अगर है तो सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो नंबर्स है ये किसके स्क्वायर के किसके क्यूब के बीच में है। आपको 1 से लेकर कम से कम 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। अगर मैं कहूँ तो मैं यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे 1404 है, 11 का क्यूब 1331 और 14 का क्यूब आपका होता है ये 11 ना, 12 क्यूब 1728, ये हो गया। तो ये 1728 है वो इससे काफ़ी ज़्यादा हो गया, इनफैक्ट वो हाँ ज़्यादा है। तो फिर आप क्या करोगे, ये जो 1331 है ये इस पे अप्लाई हो जाएगा, यानी ये जो 11 का क्यूब था यानी एक्चुअल में ये 112 का क्यूब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? छोटा नंबर लेना था ना, मैंने देखा 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1728 तो ज़्यादा हो जा रहा है 1404 से, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1331 लिया यानी 11 का क्यूब लिया, इसलिए यहाँ पे नंबर आ गया 11 यानी 112 का क्यूब ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 तो 6 का तो 6 ही आता था, याद देखिए यहाँ पे देखिए 6 का 6 ही आ रहा है, 6 का 6 आ रहा है, 3 डिजिट यहाँ पे काट दीजिए आप आराम से। अब देखिए यहाँ पे 175 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, आपने कहा 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 216 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो आपने कहा 5 का क्यूब ही लेंगे, यानी 5 यानी 56 का ये क्यूब है, ये वाला नंबर जो था वो 56 का क्यूब है, तो आपने क्यूब रूट इसको तुरंत निकाल दिया इसका, कोई दिक्कत? और देखिए अब यहाँ पे देखिए आखिरी का डिजिट 5 है, तो यहाँ तो 5 ही आने वाला है। अब यहाँ पे 3 नंबर फिर से कटेगा, आपने देखा यहाँ पे 421 है, अब देखना है किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512। आपने कहा 8 का क्यूब 512, वो तो काफ़ी ज़्यादा नंबर आ गया, आपने कहा फिर ये 7 का होगा, तो हाँ जी 7 का, यानी 75 का ये क्यूब है ये। तो जब क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 75 आएगा। ठीक है, अब ये आपके लिए एक क्वेश्चन, एक नंबर मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो नंबर ये है, कौन सा नंबर, एक नंबर है 1951, कौन सा जाएगा, 1951 और ये रहा 12, ये जो नंबर है ये किसका क्यूब रूट है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखे क्या सीखे, हाँ क्यूब रूट निकालना सीखे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटे छोटे क्लासेस पसंद आ रहे होंगे और इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थैंक यू।